सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज। विराट हिंदू सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज का संदेश। हाथरस के सिकंदराव नगर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं जन समूह उपस्थित रहा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदू वही है जो हिंसा से दूर रहे, श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में अपनाए। इस कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति द्वारा भारत माता के छवि चित्र के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी एवं प्रमुख समाज सेवी प्रीतम सिंह तथा धर्माचार्य आचार्य सुनील कौशल जी महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब तक अपने हिंदुत्व को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक ये सारा संसार, सारा समाज, सारी धरती सशक्त नहीं बनेगी। सशक्त बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है। ये बताया जाता है कि पहले स्वयं का परिवर्तन करें। परिवर्तन बाहर का नहीं, परिवर्तन भीतर का होता है। जब तक अपने भीतर का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने विचारों को पवित्र नहीं बनाएंगे, आत्मा को पवित्र नहीं बनाएंगे, जब आत्मा पवित्र बनेगी तो हमारे विचार पवित्र बनेंगे। जब हमारे विचार पवित्र होते हैं तो हमारी वाणी मधुर होती है। जब वाणी मधुर होती है तो हमारे कर्म मधुर होते हैं, कर्म हमारे श्रेष्ठ होते हैं। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं तब ये सारा संसार श्रेष्ठ बन जाता है, जहाँ हर बालक कृष्ण का नहीं आ सकता। पीस फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। नागपुर में पीस फाउंडेशन द्वारा कविवर्य सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में नैतिकता, संस्कार एवं मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र के वरिष्ठ मार्गदर्शक संजय भेंडे, वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से नागपुर सब जोन की प्रभारी बीके रजनी दीदी भी मौजूद रही। अपने संदेश में बीके रजनी दीदी ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण है। जब बच्चों के जीवन में मूल्य और संस्कार जुड़ते हैं तभी एक सशक्त, शांत और आदर्श समाज का निर्माण संभव होता है। चाहे नम्रता का गुण है, चाहे जिम्मेदारी का गुण है, चाहे सहन शक्ति का गुण है, चाहे परिवार को संगठित रूप में लेकर के चलने का गुण है, जहाँ से बच्चों के अंदर भरा जाता वो है परिवार। और जब ये पारिवारिक भावनाएं उसके अंदर भर जाती हैं तो वो समाज को भी अपना परिवार समझने लगता है। तो धीरे धीरे वो विश्व को भी अपना एक परिवार समझने लगता है। क्योंकि विश्व एक परिवार है, ये कहना जितना आसान है उतना उसे प्रैक्टिकल स्वरूप से देखना, प्रत्यक्ष स्वरूप से देखना मुश्किल हो जाता है। सीआरपीएफ चिकित्सा अधिकारियों के समारोह में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व। माउंट आबू स्थित आंतरिक सुरक्षा अकेडमी में सीआरपीएफ के चिकित्सा अधिकारियों के कॉम्बेटाइजेशन कोर्स के शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित हुए। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिनी ने प्रतिनिधित्व किया। समारोह के मुख्य अतिथि आंतरिक सुरक्षा अकेडमी के निदेशक दर्शन लाल गोला, उप महानिरीक्षक शिव कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक सुधांशु सिंह की विशेष मौजूदगी रही। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारियों को कर्तव्य, निष्ठा और राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बीके डॉक्टर बिनी ने मेडिटेशन फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कोर्स अधिकारियों के साथ सामूहिक मेडिटेशन सत्र कराया। इसी कड़ी में माउंट आबू में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके बहनों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गीतों से श्रोताओं में जोश भर दिया। वहीं नृत्य प्रस्तुतियों ने तिरंगे के रंगों में राष्ट्र प्रेम को जीवंत किया।
आगे उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन पर भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में बी के सदस्यों ने हाथों में स्लोगन्स एवं घोषणाओं के साथ जल बचाने और हरित ऊर्जा अपनाओ देश बचाओ पर झांकी के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक किया। प्रदूषण रहित पर्यावरण, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जैसे कई महत्वपूर्ण संदेश विविध स्थानों पर नृत्य के माध्यम से भी दिए गए। पीस पार्क के तरफ से बहुत सुंदर एक झांकी निकाली गई है, जिसमें लोगों को हम ये प्रेरणा भी देंगे, जन जागृति के लिए संदेश देंगे और साथ ही ग्लोबल हॉस्पिटल का माउंट आबू की महिमा के ऊपर बहुत सुंदर गीत है जो भी इसमें है। तो हम सभी के अंदर बहुत जोर शोर से उमंग है, हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा भारत देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी की पूरी टीम इसमें सम्मिलित है। नई दिल्ली के मुनीरका स्थित सेवा केंद्र के द्वारा संगम विषय पर गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन थीम के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम हुआ। समारोह का कुशल नेतृत्व सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीरा द्वारा किया गया, जिसमें 60 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मानस कुंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुदेश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित बुजुर्गों को पुष्प मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी का यही कहना था कि वृद्धावस्था जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें अनुभव, शांति और आत्मिक संतुलन समाज के लिए अमूल्य धरोहर होते हैं। आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है अनुभव की प्रॉपर्टी, जिसके लिए स्वयं भगवान भी कहते हैं कि आप चाहे कितने भी नॉलेजफुल बन जाए, चाहे कितना भी आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने कहा कि आज के युग में मोबाइल एक नई शकुनी के रूप में सामने आया है। वे पीपल गांव में आयोजित 3 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता अमृत वचन कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रही थी। मानव जीवन में सुख, शांति और संतोष के लिए श्रीमद् भगवत गीता का सार, सुखी जीवन का आधार विषय पर यह आध्यात्मिक आयोजन पिंपल गांव में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उप क्षेत्रीय मुख्य संचालिका बीके वासंती दीदी ने की। मुख्य अतिथियों में सरपंच भास्कर राव बनकर, नगराध्यक्ष मनोज बरडे, उप नगराध्यक्ष सतीश मोर, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज राव मुथा सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। नासिक के स्थानीय सेवा केंद्र पर हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी की विशेष उपस्थिति रही। बीके उषा दीदी ने आज के आधुनिक जीवन में तनाव प्रबंधन विषय सार गर्भित व्याख्यान देते हुए गणतंत्र दिवस का संदेश प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप क्षेत्रीय मुख्य संचालिका बीके वासंती दीदी ने की। इस अवसर पर जल सिंचन विभाग के मुख्य अभियंता सागर शिंदे, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण पांगवाड़े तथा सेवानिवृत्त सेना अधिकारी रमाकांत प्रमुख अतिथि के रूप में मंचासीन थे। अतिथियों के कर कमलों से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर बीके वीणु, बीके शक्ति, बीके गोदावरी, बीके नीता, बीके मंगल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ऐसा दैवी संविधान हम अपने कर्मों द्वारा, जीवन द्वारा बनाते जाए और अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा दे कि ऐसा जीवन बनाना है। और एक एक, जैसे कहा जाता, बूंद बूंद से सरोवर भरता है, ठीक इसी तरह हर एक के जीवन बदलने से अवश्य भारत में महान परिवर्तन आएगा। भुवनेश्वर स्थित यूनिट 8 सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आत्मीय वातावरण में संपन्न हुआ। ओडिशा प्रवास के दौरान उमारिया सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निशा का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ, जहां भाई बहनों द्वारा उनका स्नेहपूर्ण स्वागत सत्कार हुआ। बीके निशा ने जीवन में धारणाओं, सेवा भाव और आत्मिक उन्नति से जुड़े प्रेरक विचार साझा किए, जिससे वातावरण शांति और उल्लास से भर गया। इस अवसर पर जिराल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मिनी, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी सहित ब्रह्मा कुमारी परिवार के अनेक भाई बहन उपस्थित रहे।
अपने आप को संपूर्ण संपन्न सतो प्रधान बनाने के लिए आप अपने आप को बाबा से शक्ति लेकर इन सातों गुणों में अपने आप को संपन्न करिए। और जब हम संपन्न होने लगेंगे तो हमारा नेचुरल ही व्यवहार, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म, हमारी वाचा अपने आप बदलती जाएगी। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज़ मधुबन न्यूज़।